Hey everyone, so IBPS PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट द IBPS PO. सो आपने उसका नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा एंड जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है एंड जो मेंस है वो नवंबर में होगा. ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ IBPS PO. So I'll be guiding you how to clear prelims, mains, and also we will discuss about descriptive writing and also about the interview section. Interview मैंने actually 2 बार दिया था IBPS PO का एंड इन एक इंटरव्यू में लास्ट इंटरव्यू में आई गॉट 84 मार्क्स. सो मैं आपको कुछ इंटरव्यू भी टिप्स दे सकती हूँ, कुछ गाइड कर सकती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट टिप्स बट आई कैन गाइड यू विच विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्ज़ाम. सो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा भी बहुत सारे बैंक्स ने कोई भी वैकेंसी रिलीज़ नहीं की है एंड वो बाद में ऐड हो जाता है वैकेंसी एंड आपको वैकेंसी पे फोकस भी नहीं करना है. ऐसा नहीं कि आपको यू आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स एंड कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियस ईयर वैकेंसीज, राइट. आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है. ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू कम्प्लीटली फोकस ऑन योर स्टडी एंड यू हैव टू मेक द प्लान एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान. आप ऐसा नहीं कि पिछले साल इतनी वैकेंसीज थी, इस साल कम वैकेंसीज आई हैं, मेरा होगा नहीं होगा, वैकेंसीज कम है, ये सब के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है. आई नो आपको ऐसा लगेगा ये काफ़ी रिपीटेड लाइन है बट एक्चुअली यू नीड 1 सीट ओनली, ठीक है. तो अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में. प्रीलिम्स में आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा और जो लेवल प्रैक्टिस है, आपको अपना जो लेवल है वो ऐसा करना है कि आपको कोई भी पेपर डिफ़िकल्ट ना लगे कि पेपर डू नॉट एक्सपेक्ट पेपर्स टू बी वेरी इजी. यू हैव टू एक्सेल इन एवरी सब्जेक्ट, बी इट क्वांट्स, बी इट रीजनिंग, बी इट इंग्लिश, ठीक है. अब बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में. प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे उसकी सो दैट आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. अभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ना बहुत ज़्यादा मेंस पे फोकस कर देते हैं और प्रीलिम्स को सोचते हैं कि ये तो हो ही जाएगा जस्ट बिकॉज आपने पहले कुछ प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं. कोई भी एग्ज़ाम्स हो जाए, चाहे वो SBI PO हो, RRB PO हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. अगर आप प्रैक्टिस कम कर दोगे तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है. और प्रीलिम्स के बाद का ही स्टेज रहता है वो मेंस एंड इंटरव्यू. सो यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि स्टूडेंट्स आर फोकसिंग एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड कि अगर मेंस में बहुत अच्छे मार्जिन से ले आएंगे फिर इंटरव्यू एवरेज भी चला जाएगा तो हो जाएगा, बट वो प्रीलिम्स में ही आउट हो जाते हैं. तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है. आपको प्रीलिम्स पे भी अच्छे से फोकस करना है और यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. आपको प्रीलिम्स पे भी ध्यान देना है और आपको मेंस पे भी ध्यान देना है. और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू तो आप उसके बाद भी कर सकते हो. मतलब मेंस के देने के बाद भी आप इंटरव्यू कर लोगे तो वो हो जाएगा. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस, ठीक है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे. तो प्रीलिम्स के लिए ना आपको स्पीड चाहिए, ठीक है. आप ऐसा करना, जो भी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो अगर आपने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जैसे इंग्लिश में रूल्स वगैरह थोड़े देख लिए हैं, क्वांट्स में सारे अर्थमेटिक्स के चैप्टर्स हो गए हैं आपके, DI आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, रीजनिंग में भी आपने पजल्स, जो भी आपका एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट है. ऑल यू नीड टू डू, यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है. तो आपको कॉन्सेप्ट्स को अपने रिवाइज़ करना है अच्छे से और उसके बाद आप क्या करो, मॉक देना पहले शुरू में आप अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करना शुरू कर दो, ठीक है. और आप पर डे 1 मॉक भी दोगे तो चलेगा अभी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी दूर है काफ़ी ज़्यादा. तो आप या तो सेक्शनल दे दो, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत अच्छे हो, अभी आपको ज़रूरत नहीं है टेस्ट की, तो ऑल यू कैन डू, यू कैन फोकस ऑन योर वीक एरियाज़. आप उसका रीजनिंग का हो गया या फिर क्वांट्स का हो गया, वैसे उसकी टेस्ट लगा सकते हो या फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है. The main point is you have to keep practicing of prelims level puzzle, ठीक है. कोई भी जैसे
बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक हो या फिर ऑलिव बोर्ड हो, उनके भी टॉपिक टेस्ट आते हैं। सारे जितने भी टेस्ट हैं उसके जितने भी टेस्ट की वेबसाइट है वहाँ पे इस टॉपिक टेस्ट रहता है, सेक्शनल टेस्ट रहता है, तो यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि आपका एक प्रैक्टिस से आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस कर लो और सिस्टमेटिक वे में करो, ठीक है। जैसे आपने एक चैप्टर आज रिवाइज़ किया, ठीक है, तो आज रिवाइज़ कर लिया, फिर नेक्स्ट डे आप या तो आपने रिवाइज़ कर लिया उसके उस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन, उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लगा लो आप, ठीक है, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। या फिर अगर आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन, तो आप मिक्स वाला भी कर सकते हो कि आप आप सिंपली टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हो और आप पूरा फुल मार्क्स भी दे रहे हो, ठीक है। तो आपकी जैसे प्रिपरेशन है आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आप करो, ठीक है। एक कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर एक कोई भी प्लान सबके लिए वर्क नहीं करता है। तो आपको अपनी वीकनेसेस, आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपके क्या परसेंटाइल्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको मतलब ध्यान से देखनी है कि आपकी कितनी परसेंटाइल आ रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अभी। और कॉन्सेप्ट रिवाइज करना शुरू कर दो और मार्क्स लगाना शुरू कर दो। मार्क्स में मार्क्स कभी मत देखना, परसेंटाइल ही आपको देखना है। आपको कोशिश करनी है कि आपकी परसेंटाइल्स अच्छी हो, ठीक है। इफ़ यू वांट मी टू आस्क कि कितना ज़्यादा परसेंटाइल अच्छा कर ले, तो आप कोशिश करो आप 90+ में रहो परसेंटाइल में, ठीक है। तो आपकी परसेंटाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मार्क्स अगर पेपर टफ है तो उसमें मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, और जब आपका पेपर ईजी है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आप क्या करना, एक अपना टाइम टेबल बना लो अच्छे से। आपको उस टाइम को अपना, आप जितने भी, इफ़ यू आर फुल टाइम अगर आपकी प्रिपरेशन है, अगर आप नहीं अभी कोई जॉब कर रहे हो, फुल टाइम प्रिपरेशन, आई एम श्योर यू हैव टू गिव अराउंड 8 आवर्स, उससे कम मत देना, क्योंकि 8 आवर्स तो मतलब आप कर सकते हो मैनेज, ठीक है। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो आप क्या करोगे, मतलब पढ़ लो यार, क्या है 8 घंटे में कुछ नहीं होता। तो अगर आप अपने जो टाइम है ना उसको अच्छे से डिवाइड कर लेना। आप एक टाइम रखना कि आपको रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन सिर्फ ना इस मोटिव से मत करना कि मैं प्रीलिम्स के लिए रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन अगर आपने एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का करना शुरू कर दिया, ठीक है, इट मीन्स यू आर रिवाइजिंग दैट चैप्टर, तो वो चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट्स है ना, आपको पूरा सब कुछ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो गए हो। ऐसा मतलब यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एकदम, कि ये चैप्टर मैंने अच्छे से रिवाइज कर दिया, अब नाउ बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दैट यूनिट, ठीक है। तो वो आपका एक रिवीजन हो गया। अब आपने आपका जैसा भी टाइम ड्यूरेशन है पढ़ाई का, तो उसके बाद आप उसमें अपना एलोकेट कर लो कि आप कितने घंटे रिवीजन करोगे, 1 घंटे 2 घंटे जैसा भी आपको लगे। और इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा मत सोच रहे हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे 12 घंटे। इट शुड बी ऑफ क्वालिटी, मतलब कि आप जितनी देर भी पढ़ाई करो प्लीज़ फोकस वे में पढ़ाई करो, अपने फ़ोन थोड़ा हट के करो। ऐसा मत करो कि पढ़ रहे हो चैटिंग कर रहे हो और 5 मिनट पढ़ाई किया 10 मिनट वीडियो देख लिया कुछ, ये सब मत करना। एक फिक्स टाइमर सेट कर देना, और या फिर यू कैन यूज़ द फोकस ऐप विच इज़ वेरी गुड, एंड वो भी आप कर सकते हो। तो आप फोकस पे में आप पढ़ाई करना, और ठीक है, अपने पूरे जो शेड्यूल है आप जितने भी घंटे दोगे उसका एक पोर्शन आप रिवीजन के लिए रख लिया आपने रिवीजन किया। उसके बाद आप क्या करोगे, ये आप शफल कर लेना, आपको किस टाइप पे क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, नून में क्या करना है, वो आपके हिसाब से आप देख लेना। मॉर्निंग में मैं आपको वो बोलूँगी वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा करो जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है। मॉर्निंग में क्या होता है ना कि नाइट होते तक थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, बी इट करंट अफेयर्स और बी इट कॉन्स, आप कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में या फिर अराउंड 10 आवर्स जिस टाइम में आपका माइंड बहुत ज़्यादा चलता हो उस टाइम पर किया करो, ठीक है। तो आप रिविज़न कर लेना सारे चैप्टर्स का। उसके अलावा आप
प्रैक्टिस करते रहना मॉक की प्रैक्टिस कर लेना, बीट सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक। अभी जैसे अगर आप सेक्शनल वगैरह टॉपिक टेस्ट भी लगाओगे तो चलेगा आपको, लेकिन जब एग्ज़ाम पास आने वाला होगा तो आपको पूरा फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा, हर डे आपको 2 मॉक देना होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए आप सेक्शनल भी लगा सकते हो, टॉपिक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस में बस रहना, पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहना प्रीलिम्स लेवल की, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और उसके अलावा आपको जो नंबर्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब्स, ये हो गया। और परसेंटेज जैसे 3.33%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी 1/3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। क्वांट्स में जनरली लोगों की स्पीड कम हो जाती है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको एकदम मेंटल कैलकुलेशन और नंबर्स आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। यू कैन यूज़ द मैथ ऐप ऑफ मेरिट शाइन टू रिमेंबर ऑल द नंबर्स, ठीक है। बहुत ही अच्छी ऐप है, मैं वही यूज़ करती थी। इनफैक्ट वो अच्छी ऐप है, अभी भी मेरे फ़ोन में है वो ऐप, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कुछ और यूज़ करना है तो आप वो कर लो, ठीक है। टेबल्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और पजल्स की भी प्रैक्टिस करते रहो, मॉडरेट लेवल्स की पजल्स से लेके थोड़ा सा हाई लेवल और थोड़ा इजी लेवल, ऐसे मिक्स करके प्रैक्टिस करते रहो, ताकि सबके टच में रहो, सारे काइंड ऑफ पजल्स के टच में रहो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है करंट अफेयर्स भी। करंट अफेयर आपका साथ में चलता रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, क्योंकि प्रीलिम्स निकाल के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको मेंस, इंटरव्यू सब क्रैक करके आपको सिलेक्शन लेना है, कि दिस थिंग इन योर माइंड, यू हैव टू गेट सिलेक्शन, यू हैव टू गेट 1 सीट इन IBPS PO, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स भी करते रहना है। करंट अफेयर आपका कैसा होता रहेगा, आप जो डेली वाले हैं वो करते रहोगे। अभी जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो एग्ज़ाम अगर मेंस का नवंबर में है तो अभी ये 4 मंथ्स तो दीज आर रियली क्रूशियल्स, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं ना, वो उनसे बहुत आते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स से। तो ये एकदम अच्छे से करना है। तो आपको हर डे का करंट अफेयर है वो करना है। उसके अलावा आपको पीछे का रिविजन भी करते रहना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करंट अफेयर का। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग आप या तो कुछ हेडलाइंस कर लो थोड़ा बहुत, और एडिटोरियल पढ़ लो। अब मैं आपको बोल रही हूँ एडिटोरियल क्यों पढ़ने के लिए, क्योंकि जो हॉट टॉपिक्स होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलते रहते हैं, तो वो कभी कभी आ जाता है। तो यू विल हैव अ काइंड ऑफ ओपिनियंस इन योर माइंड कि डिस्क्रिप्टिव में अगर कुछ भी ऐसा आता है इकॉनमी से रिलेटेड या सोशल इशूज़ से रिलेटेड, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो वो आपके डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगी। रीडिंग विल हेल्प यू इन इंग्लिश ऑल्सो, इन कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग सेक्शन, एंड इंग्लिश विल ऑल्सो हेल्प यू, एंड न्यूज़पेपर विल ऑल्सो हेल्प यू इन करंट अफेयर्स। तो आपको पूरा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मतलब न्यूज़ में, ठीक है। आप करंट अफेयर तो कर ही रहे हो, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, बी इट अफेयर्स क्लाउड और ये गौरव सर का कर रहे हो, या फिर कोई भी कर रहे हो आप सोर्स फॉलो, ठीक है। तो आपकी न्यूज़ वो तो हो ही रही करंट अफेयर, लेकिन आपको न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देखते रहना है। और उसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन तो पढ़ना है। वो रीडिंग का तो आपने रख लिया होगा कि आपको पर डे ना रीड करना ही है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, रूल्स सब अपनी जगह है, वो एक बार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन रीडिंग इज़ मस्ट। इट विल इंक्रीज़ योर स्पीड एंड इट विल इंक्रीज़ योर कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम मेंस। आपको क्या करना है कि साथ में जैसे आपने ये कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, फिर रिवीजन कर लिया, आप थोड़ा ना मेंस का भी सेक्शनल लगाओ। मेंस के भी सेक्शनल नहीं लगाओ तो PDF से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। मेंस का क्योंकि ना समझो, मतलब प्रीलिम्स का जो लेवल है ना PO में, IBPS PO में, और जो मेंस का लेवल है ना, इट्स अ ह्यूज गैप। ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो क्वांट्स का जो पेपर आता है ना, वो क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कोई भी, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का डिफरेंस है। तो आपको उस लेवल के लिए आपको शुरू से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। तो आप मेंस का जो है ना मॉक भी देना शुरू कर दो, या फिर सेक्शन लगाओ, या फिर PDF से भी करो। माई पॉइंट इज़ डू प्रैक्टिस ऑफ मेंस लेवल क्वेश्चन। उससे
आप ना वो फेमिलियर हो गए कि कैसा आता है पेपर मेंस में। आपको एकदम से सिर्फ प्रीलिम्स करके जाओगे तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे। आप 1 मार्क्स से क्रैक कर भी लोगे अगर आपने सेक्शन, तो आपको इंटरव्यू में इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे तभी जाके आपको क्वालिफाई हो पाएगा। समझ रहे हो आप? तो आपको मेंस में भी अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप मेंस के भी क्वेश्चन पेपर लगाओगे साथ में। सो व्हाट शेड्यूल यू शुड फॉलो अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड डिवाइड योर टाइम। जो भी आप जितने भी घंटे पढ़ते हो, ठीक है, जब भी पढ़ते हो, बी इट आर यू अर्ली राइजर और नाइट में पढ़ने वाले हो, जो भी पढ़ते हो, जिस भी टाइम में पढ़ते हो, जितने भी घंटे पढ़ते हो, ठीक है, आपको माइंड में ये रखना है कि आपको डिवाइड करना है अपने टाइम को। आपको फोकस करना है कि आपके जो कैलकुलेशंस हैं, नंबर्स हैं, वो रहे, ठीक है। उसके लिए आप कुछ कैलकुलेशंस के लिए आप 15-20 मिनट्स ऐसा भी कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, माइंड कैलकुलेशन, ये सब थोड़ा बहुत कर सकते हो। 10-15 मिनट्स इट्स नॉट अ बिग डील जैसे। और या फिर आप ऐसा डिसाइड कर लो कि मैं 20 सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस लगाऊंगा, ठीक है। कुछ बेसिक जो चीज़ है ना, जो हम आती हैं और आपको बहुत जल्दी विदिन सेकेंड्स सॉल्व करना होता है। जैसे क्वांट्स में आता है ये सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये सब की प्रैक्टिस आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए ना कि आपकी एकदम जल्दी आप सॉल्व कर लो, और उसके बाद बाकी जो टाइम है वो डीआई में भी आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहेगी, तो डीआई भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो आपको अपने टाइम को वैसे डिवाइड करना है कि आप पूरे टाइम में कुछ मिनट्स कैलकुलेशन को दोगे, कुछ मिनट्स आप रिविजन को दोगे, अपने कॉन्सेप्ट जो रिवाइज है। अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं, अगर आपका नहीं पूरा कंप्लीट हुआ है सिलेबस, तो आप थोड़ा टाइम सिलेबस को दोगे, ठीक है। अब उस पर देख लेना, जैसे कि अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ रखे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे आते ही है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपको करना होगा। अगर आपने छोड़ रखे जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब अगर आप चाहो तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। अगर एकदम लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पा रहा है तो देन यू कैन टेक अ रिस्क कि ठीक है, छोड़ देते, कुछ और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल भी मत छोड़ना जिससे क्वेश्चंस आते ही हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, रिवीजन कर लिया आपने, न्यूज़पेपर फिर रीड करना है आपको, न्यूज़पेपर रीड करना है और टेस्ट देना है प्रीलिम्स का और मेंस का भी। मेंस का मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 3 घंटे एक दिन में बैठ के पूरा दो, स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आप थोड़ा अपने आप को फेमिलियर करो, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, PDF सॉल्व करो और उसके बाद सेक्शन लगाओ, वैसे करके करो तो आपका हो जाएगा। जब एग्ज़ाम्स पास होंगे तो मैं आपको कुछ और बताऊंगी। आपको अपने प्रिपरेशन को फिर थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी आपको। जैसे मेंस जब प्रीलिम्स आने वाला रहेगा तो आपको नंबर्स ऑफ मॉक टेस्ट है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। आपको बहुत माइन्यूटली फोकस करना पड़ेगा कि आपने कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन अ डायरी वेयर यू विल राइट ऑल योर मिस्टेक, कि आपने क्या गलती की। आपने सिंप्लीफिकेशन में अगर 1 मिनट का, अगर 40 सेकेंड का क्वेश्चन था, 20 सेकेंड का क्वेश्चन था, आपने उसको 1-1.5 मिनट लगा दिया, व्हाट्स द पॉइंट। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड, यू कैन नॉट वेस्ट योर 1 मिनट्स ऑन अ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में एनालिसिस करनी पड़ती है जब प्रीलिम्स पास में होता है। जब मेंस पास में होता है तो आपको 3 आवर्स मॉक्स देने पड़ते हैं बैठ के रियल टाइम में। पीपल हु आर सजेस्टिंग कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है रियल टाइम मॉक्स देने के लिए, ट्रस्ट मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि in mains it is not only about solving question, it is also about the selection of question. अगर आपकी question selection अच्छी नहीं है, you will mess the paper, ठीक है। आपकी जो question है उसका selection अच्छा होना चाहिए। आप सही से question जब pick करोगे तो आप you will see कि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। तो वो सब बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। For the time being please do follow what I have said, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपका बहुत ज़रूरी है कि माइंडसेट पॉजिटिव रहे। यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल हु ट्राई टू डीमोटिवेट यू कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनसे नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी नहीं होगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपका पिछले साल नहीं हुआ तो इस साल भी नहीं हुआ, ठीक है। पिछले साल नहीं हुआ, इट्स फाइन। पिछले साल क्यों नहीं हुआ वो आप एनालिसिस करोगे और इस साल आप ज़रूर लोगे सिलेक्शन, ठीक है। तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव होना हमेशा, मतलब मोटिवेटेड रहो, अच्छा करो। अगर परसेंटाइज कम भी आ रहे हैं, अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा है थोड़ा बहुत, तो इट्स फाइन। आप
आप उसको देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको फिक्स करो. यू विल फिक्स थिंग्स एंड आई नो यू विल ईज द पेपर. एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, यू कैन कमेंट बिलो. आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज. एक्चुअली मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता ऑफिस आने के बाद, फिर इसलिए यूट्यूब की वीडियोस भी कम हो गई हैं. बट अभी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो डेफिनेटली आई आंसर ऑल योर क्वेरीज. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट बिलो, मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है. एंड please keep studying. This is the time, you know, that 3-4 months can change your future. Just understand this, that 3-4 months can change your employment status. You know that जिस चीज़ की वजह से आप परेशान हो रहे हो कि पेपर नहीं निकल रहा. बहुत सारे रहते हैं जो एक बार 2 बार 3 बार पेपर देते हैं, नहीं निकलता है, तो परेशान हो जाते हैं. प्लीज़ just focus on these 3-4 months. Stay, just cut off all the distractions, and it's fine to be less social for 3-4 months. I think you should completely focus on your study for क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एकदम लाइन अप. आपको पता है एग्ज़ाम होगा और फिर 1 अप्रैल को रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है. अभी RRB PO का भी चल रहा है, तो कर लो, आप कर लोगे. आई नो. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू वर्क हार्ड with smart strategy. It's not only about hard work. You have to be very smart. You have to be very execute your plan, and just that's it. और एग्ज़ाम्स और पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना मत भूलना. ऐसा नहीं कि अनटाइमली खाना खा रहे हो, अनटाइमली कुछ भी कर रहे हो और बीमार पड़ गए हो, तो एग्ज़ाम के टाइम में यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप बीमार पड़ो, ठीक है. तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना. अच्छा खाना खाना, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, अच्छी स्लीप लो. कुछ भी जैसे फ्रेंड से बात करना हो गया, या फिर सोशल साइट पे हो गया, टीवी देखना, कुछ भी हैंग आउट, ये सब में कट कर लो. लेकिन प्लीज़ खाना और सोने ये सब पे मत कॉम्प्रोमाइज़ करो. ऐसे नहीं है 2-2 3-3 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. उससे कम मत सो, और फिर खाना अच्छा खाओ और अपने ध्यान रखो, और बस पढ़ाई पे फोकस करते रहो अच्छे माइंडसेट के साथ, ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. बाय बाय.